फर्स्ट आज हम एस्कोमाइसिटीज़ के एक और मेंबर के बारे में बात करेंगे जो एस्कोमाइकोटिना में ग्लास पेक्टोमाइसीड्स को बिलोंग करता है। नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जीनस है। अगर आप इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण जीनस है। इससे एंटीबायोटिक्स मिलती है। इसकी खास करके इसकी दो जो स्पीशीज़ हैं, पेनिसिलियम नोटेटम जिसमें कि पहली बार डिस्कवर हुआ था पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये दो कमर्शियली एंटीबायोटिक बनाने के लिए काम में लाई जाती है और बहुत एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया जाता रहा है। और हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस भी कि एंटीबायोटिक इनसे पहली बार बनाया गया था। तो प्लैक्टोमाइसिटीज़ को ये बिलोंग करता है। प्लैक्टोमाइसिटीज़ के कैरेक्टर्स एक बार देख लेते हैं। इसकी सेप्टेट माइसीलियम होती है, कोनिडिया कोनिडियोफोर पर बनते हैं, चेन में बनते हैं और इनके अंदर कुछ हद तक डिजेनरेशन ऑफ सेक्स मिलता है, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स का जो कॉम्प्लेक्सिटी एक होती है वो आपको इसमें नहीं मिलती है, कंपैरेटिवली सिंपल होता जाता है, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर क्लिस्ट्रोथीशियम होती है ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर, और एसाई जो हैं एस्कोस्पोर्स होते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। एसाई क्लिस्ट्रोथीशियम में बिखरे हुए होते हैं हमेशा, ठीक है। और एस्कोस्पोल जो है वो पतली होती है और इवेनेसेंट होती है, मतलब अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि वो मीडियम के अंदर घुल सी गई है, इस तरह की थोड़ी सी वो एस्कस की दीवार आपको दिखाई पड़ती है। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है तो वो घुल सी जाती है। जेलेटिन होता है, जेलेटिन अगर पानी में हम खोलते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, इस तरह से इसकी एस्कस वॉल होती है। गण है यूरोशियल्स। ज़्यादातर यूरोशियल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर या स्टोरेज के दौरान जो फ्रूट्स होते हैं उन पर इन मेंबर्स इन्फेक्शन करते हैं। जैसे पेनिसिलियम की स्पीशीज़ हैं वो करती हैं इस तरह से कुछ स्पीशीज़। फलनकाय जो होता है एस्कोकार्प वो क्लिस्ट्रोथीशियम है। थैलस होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक, माने समजालिक या विषमजालिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। समजालिक मतलब एंथ्रेडिया एस्कोगोनियम एक ही थैलस पर बनता है, और अगर विषमजालिक होगा तो कंपैटिबल जो एस्कोगोनियम और एंथ्रेडियम है वो अलग अलग थैलस पर बनेंगे। और एसाई जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं ज़्यादातर, पतली दीवार होती है उनकी, डेलिक्वेसेंट है, बहुत ज़्यादा जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है और कोई ओपनिंग नहीं होती, बस वो एस्कस की वॉल डिजेनरेट करके उस जो एसाई होते हैं वो क्लिस्ट्रोथीशियम के अंदर कैविटी में रहते हैं। एस्कोस्पोर्स एक कोशिकीय हैं, ऑर्नामेंटेड हैं और जर्म पोर नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर, या स्लिट भी नहीं होती है। एस्कोकार्प डिजेनरेट करते हैं बर्स्ट होकर के, और उसमें से प्रेशर से उसमें से स्पोर्स निकलते हैं, बिना प्रेशर पे निकलते हैं। एस्कोस्पोर के डिजेनरेशन के फलस्वरूप जो है वो स्पोर्स इसमें से निकलते हैं। पेरिडियम जो होती है यूरोशिएसी में, जो एस्कोस्पोर क्लिस्ट्रोथीशियम की जो वॉल होती है वो सूडोथीसियम कहलाती है, मल्टीलेड होती है, थिक होती है। और कोनिडिया जो होते हैं यूरोशिएसी में फियालिड्स पर बनते हैं। एस्कोस्पोर कलरलेस हो सकते हैं या लाइट कलर के हो सकते हैं, ठीक है। ये सिट्रस फ्रूट पर पेनिसिलियम की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है आपको। और पेनिसिलियम जो है इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जनरली ये ग्रीन मोल्ड या ब्रूम मोल्ड के नाम से पॉपुलर होती हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो कोनिडिया बनते हैं वो ग्रीन, येलो और ब्लू ग्रीन इस शेड के होते हैं, वाइटिश ये शेड्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको ब्लू मोल्ड्स या ग्रीन मोल्ड्स बोलते हैं। पेनिसिलियम एक्सपेंसम जो है एप्पल पर स्टोरेज में डिजीज़ कॉज करता है, मतलब इन्फेक्शन करता है और उस पर रहता है। ऐसी पेनिसिलियम डिजिटेटम जो है वो सिट्रस फ्रूट्स पर पाई जाती है। सुकाय जो है वो वेल डेवलप्ड है, ब्रांच होता है, माइसीलियम सबस्ट्रेट पर ऊपर होती है और कुछ सेप्टेट है, ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है, काचा इसको बोलते हैं। और सेप्टम जो होता है उसमें एक सेंट्रल छेद होता है जो एस्कोमाइकोटिना का टिपिकल कैरेक्टर है। कोशिकाएं
एक केंद्र की हो सकती हैं, यूनिन्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की भी हो सकती हैं। पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम में जैसे एक केंद्र की होती हैं, पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर बहुकेंद्र की होती हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द फंजाई में होता है। जनन अगर हम देखें तो अधिकांश जो पेनिसिलियम की स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जनन होता है और कोनिडिया बनते हैं उनके अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है और कोनिडिया फियालिड्स पर बनते हैं। ये एक स्पेशल फीचर है इसमें, जिनको प्रांगुल भी बोलते हैं, तुम्बिका भी बोलते हैं। अगर आपने देखा हो बहुत सारे जो पुराने मकान होते हैं उनके रेलिंग में जो कोशिकाएं होती हैं वो नीचे से थोड़ी चौड़ी होती हैं, ऊपर से थोड़ी बीच में पतली होकर के ऊपर से थोड़ा सा फिर से चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह का तुम्बिका की शेप के वो कोशिकाएं होती हैं जिनसे कि कोनिडिया बनते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें कि आप देख रहे हैं कोनिडियोफोर एक्चुअली, और उसके ऊपर फियालिड के ऊपर जो कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया चेन में बनते हैं, बेसिपेटलस अरेंजमेंट होता है, मतलब आधार पर यंग कोनिडियम होगा और ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो मेच्योर कोनिडियम होगा। ये कोनिडियोफोर का डायग्राम है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर की कोनिडियोफोर पर सीधे ही फियालिड्स बनते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम स्पाइनुलोसम। कुछ में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कोनिडियोफोर के बाद रैमी होगा, फिर मैटली होगा, फिर फियालिड होंगे, फिर कोनिडिया होंगे, इस तरह से। ठीक है, तलाबिसारी क्रम बोलते हैं इनको, जो क्योंकि नीचे यंग होता है, ऊपर वो होता है। ब्रांचिंग इतनी होने की वजह से ये छोटे ब्रश की जैसे लगती हैं, इसीलिए इसका नाम भी पेनिसिलियम है, मेरा मिनी ब्रश, स्मॉल ब्रश। ये एक फियालिड बताया गया है जिससे कि कोनिडिया कैसे बनते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड करता है, डिवाइड किया हुआ न्यूक्लियस टॉप के पास में चला जाता है और फिर जो अंदर की वॉल होती है वो जब एक्सटेंड होती है तो बाहर की वॉल टूट जाती है फर्स्ट जब कोनिडियम बनता है तो, और फिर उसके अंदर एक वॉल डेवलप होती है। इसी तरह से फिर इनर वॉल जो होती है इसकी फियालिड की, वो एक्सटेंड करती है, उससे नया कोनिडियम बनता है। तो हर बार आउटर वॉल के अंदर एक अंदर कोनिडियम की वॉल डेवलप होती है इस तरह से, और न्यूक्लियस डिवाइड होता है टिप के ऊपर जा कर के। इस तरह से कोनिडियम की चेन बनती जाती है। यंग कोनिडियम नीचे बनता जाता है और ऊपर जो है टॉप पर कोनिडियम खिसकते जाते हैं ऊपर की तरफ। कॉलोनी का जो कलर है वो आपको कोनिडिया के कलर के आधार पर आपको पता चलता है। जैसे अगर इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो बहुत पेल येलो कलर होगा या पेल लाइट ग्रीन कलर होगा, आपको बिल्कुल कलरलेस जैसे दिखेंगे अगर आप सेल्स को देखेंगे कोनिडिया को तो। लेकिन जब ग्रुप में होते हैं तो उनके कलर से ही हम कॉलोनी को पहचानते हैं कि किस कलर की है और कौन सी स्पीशीज़ है, ये भी कई बार हम इससे पता लगा सकते हैं। कोनिडिया की 2 लेयर्स होती हैं, एक्सोस्पोरियम एंडोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम पर डिज़ाइन हो सकता है या चिकनी हो सकती है, और एंडोस्पोरियम जो है पतली होती है कंपैरेटिवली और जर्म ट्यूब बनाती है। इनका जो वितरण होता है या फैलती हैं, ये दूसरी जगह जाती हैं, ये एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से जाती हैं और फिर जो भी सूटेबल सबस्ट्रेट होता है वहाँ पर अंकुरित होकर के जर्म ट्यूब बनाकर नया थैलस फिर से बनाती हैं। कभी कभी कुछ पेनिसिलियम की स्पीशीज़ में टॉरुला स्टेज मिलती है, जिसमें कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन में इनको रखते हैं तो इनका जो संरचना है वो बजाय ब्रांच्ड माइसिलियम के जैसे यीस्ट की जैसे हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं टॉरुला स्टेज। लैंगिक प्रजनन काफ़ी सारे स्पीशीज़ में तो दिखता ही नहीं है, अधिकांश से हम इनको अलैंगिक अवस्था से ही पहचानते हैं। लेकिन अगर लैंगिक रिप्रोडक्शन हो, जनन हो, तो क्लिस्ट्रोथीशियम बनता है। अभी तक करीब 20 स्पीशीज़ में देखा गया है और उनमें से भी बहुत कम स्पीशीज़ में डिटेल में हर डेवलपमेंटल स्टडीज़ की गई हैं। अधिकांश प्रजातियां जो होती हैं वो समजालिक होती हैं और कुछ एक स्पीशीज़ जैसे हेट्रोथैलिक है, जैसे पेनिसिलियम ल्यूटियम हेट्रोथैलिक है। इनमें डिजेनरेशन ऑफ सेक्स देखने को मिलता है। कुछ स्पीशीज़ में एंथ्रीडियम एस्कोवन दोनों बनते हैं, फंक्शनल होते हैं। कुछ के अंदर जैसे पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम है, इसमें दोनों बनते हैं, एंथ्रीडियम नॉन फंक्शनल होता है। इसको हम ऑटोगमी कहते हैं या स्वक युग्मन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टिमुलस जाता है एंथ्रीडियम से और उसके बाद में केंद्रक का ट्रांसफ़र नहीं होता एंथ्रीडियम से एस्कोवोनियम के अंदर। पेनिसिलियम स्टिपेटम के अंदर कायिक संलयन होता है, मीन्स जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, एक सुकाय और दूसरे सुकाय की आपस में
संपर्क में आकर के वहाँ से फिर एंथ्रेडियम, उससे फिर एसआई और क्लिस्ट्रोथीशियम बनता है। जो डिटेल स्टडी है वो पेनिसिलियम वर्मुलेटम पर है। इसमें ऑटोगैमी पाई जाती है। तो इसके अंदर एस्कोगोनम जो हाइफी होते हैं उन पे वर्टिकल वॉल निकलती है और वर्टिकल एक ब्रांच बनती है और उस ब्रांच से एस्कोगोनियम और एंथ्रेडियम डेवलप होते हैं। दोनों शुरू में यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। बाद में जो एंथ्रेडियम होता है वो इलोंगेट करता है और एस्कोगोनियम भी इलोंगेट करता है। एस्कोगोनियम क्लब शेप टाइप हो जाता है। इसका जो केंद्रक होता है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है और लगभग 64 न्यूक्लियाई तक इसमें बन सकते हैं। इसी समय पर जब ये सब न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे होते हैं तब एंथ्रेडियम जो होता है वो इलोंगेट करके कॉइल कर लेता है उसके चारों तरफ, जैसे बेल किसी एक सपोर्ट के चारों तरफ लिपटती है उस तरह से। और ऊपर एस्कोगोनियम के शीर्ष पर इन दोनों की जो एंथ्रेडियम जो होता है ऊपर एक सेल यूनिसेलुलर, उसकी और एस्कोगोनियम की कॉन्टैक्ट वॉल एक दूसरे के संपर्क में आती है। वहाँ पर ये थोड़ा सा वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और वहाँ से जो न्यूक्लियस ट्रांसफ़र नहीं होता लेकिन साइटोप्लाज्म का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और इस तरह से फिर ये आपस में, अब क्योंकि सिर्फ स्टिमुलस गया है तो एंथ्रेडियम जो है नॉन फंक्शनल है और उसकी कोशिकाएं जो हैं वो बाद में एंथ्रेडियम जो है उसका न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है और ये जो न्यूक्लियाई इसके अंदर बने हैं एस्कोगोनियम में वो जोड़े से बन जाते हैं, दो के जोड़े बन जाते हैं और उन हर एक फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है कि एक पूरी रो बन जाती है बाय न्यूक्लिएट सेल्स की, मतलब द्विकेंद्र की कोशिकाओं की एक लाइन से बन जाती है। इसके बाद में इनसे एस्कोजेनस हाइफी बनते हैं। या एस्कोजेनस हाइफी के शीर्ष पर एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो टिप पर सेल कट ऑफ हो जाता है और उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं आपस में और फिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में उसमें मियोसिस होता है, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, 4 और 4 के बाद में 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। फिर वॉल फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार से एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कस गोल हो सकता है या नखरूप हो सकता है, पियर शेप्ड, या फिर बैग की तरह से हो सकता है, लेकिन हर एक में जनरली 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, और एस्कोस्पोर्स को अगर आप देखें तो एलिप्टिकल हो सकते हैं, कुछ में मसूर की दाल होती है उस तरह के शेप के हो सकते हैं और बीच में उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन साइड में उठे हुए होते हैं। तो उस जैसे कुएं पर जब आप पानी भरते हैं घिरनी जो होती है उस तरह का कुछ संरचना इसकी होती है। जब डेवलप कर रहा होता है एस्कोगोनियम वगैरह उस तरह उसके आसपास में जो फंगल हाइफी डेवलप कर जाते हैं एस्कोगोनियम के बेस पर से, उसके चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं। ठीक है, तो एक हॉलो बॉल बन जाती है जिसमें कि एस्कस का डेवलपमेंट होता है। अधिकांश जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर थिक मल्टी लेयर्ड हार्ड सूडोपेरेन्काइमेटस वॉल बनती है एस्कोगोनियम की। पेरिडियम जो है वो थिक वॉल्ड होता है और मैच्योरिटी पर एस्कस की दीवार डिसइंटीग्रेट कर जाती है और स्पोर्स जो होते हैं वो क्लिस्ट्रोथीशियम कैविटी में रहते हैं। उसके बाद में क्लिस्ट्रोथीशियम वॉल के डिजेनरेशन से स्पोर्स का विमुक्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से इनका रिलीज होता है। अब 2 स्पीशीज़ इसमें पहचानी गई हैं सेक्सुअल टाइप्स में। एक टेलेरोमाइसिस है जिसके अंदर की एस्कोकार्प में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और जो पेरिडियम वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक, मतलब टफ नहीं होता है, सॉफ्ट कॉटन बॉल की जैसे वो जो क्लिस्ट्रोथीशियम होता है वो दिखता है। और यू पेनिसिलियम एक टाइप है जिसके अंदर के एस्कोकार्प की पेरिडियम जो हार्ड होती है, स्क्लेरेट, जैसे थोड़ा सा कंकर होता है उस तरह से फील आपको लगेगा, स्क्लेरेटॉइड टाइप की होती है और उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट साइज़ होता है, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव नहीं होता है जैसे यू पेनिसिलियम जेवेनिकम। ठीक है, अगर लाइफ साइकिल देखें तो मोस्टली स्पीशीज़ में सिर्फ एसेक्सुअल फेज होता है जिसमें कि कुंडियोफोर बनता है, उससे इवेंचुअली फियालिड्स से कुनिडिया और फिर अंकुरित होकर के वापस से माइसेलियम बन जाती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो हमने बताया है यहाँ पर, ये लाइफ साइकिल जो है वो पेनिसिलियम का टेलरोमाइसिस वाला स्पीशीज़ का है, जिसमें कि एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम बनते हैं, लेकिन एंथ्रीडियम फंक्शनल नहीं होता। एस्कोगोनियम में ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर पेयरिंग हो जाती है न्यूक्लियाई की, और उसके बाद में ये डाइकैरियोटिक फेस होता है जब पेयरिंग होती है। उसके बाद में जब एस्कोजेनस हाइफी बनते हैं, उनके टिप के ऊपर न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। उसके बाद में मेयोसिस होता है उसके अंदर, और 4 न्यूक्लियाई बन के एस्कोस्पोर्स बनते हैं। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम।